जागी आँखों का बादल, देखो कितना है पागल। धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हो एक दिया, जिसमें बातें नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये दिल। जी मिसेस मोइन आप हैं? जी मैं ही हूँ। खैरियत? जी हम खुशहाल बैंक से आए हैं और 3 महीने से आपकी गाड़ी की किस्त नहीं आई, लिहाजा हम गाड़ी जब्त करने आए हैं। क्या? जी क्या हुआ रमा? खैरियत तो है भाई साहब? कुछ नहीं राबे भाभी, वो बस ये लोग ज़रा गाड़ी की किस्तों का पूछने आए थे। देखिए जी, हमने आपको साफ साफ बताया कि 3 माह हो गए और आपकी किस्त जमा नहीं हुई। अब हम आपकी गाड़ी जब्त करके ही जाएंगे। हाय हाय, गाड़ी ले जाएंगे? गाड़ी ले जाएंगे तो रमा तुम लोगों का क्या होगा? चलो मैं तो रिक्शा और वैगन में सफ़र कर लेती हूँ, मगर तुम तो गाड़ी के बगैर 1 मिनट नहीं रह सकती। तुम लोग का क्या होगा? सड़क पे आ जाओगे तुम लोग तो। और ऊपर से ये कि यहाँ इस इलाके में डिफेंस में तो मनूस टैक्सी रिक्शा मिलती भी नहीं, ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। वैसे भाई कितनी किस्त है इसकी? जुर्माना डालकर तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपया बनता है। हाय अल्लाह, 1.5 लाख? अब रमा इतने पैसे होंगे तुम्हारे पास? नहीं वो भाभी, नहीं राबिया भाभी, वो देखिए भाई, आखिर 1.5 साल से तो किस्तें दे ही रहे थे, कभी लेट नहीं हुए। असल में मेरे हस्बैंड जिस कंपनी में काम करते थे वो उनके ज़रा हालात ख़राब हो गए थे, इसीलिए 2 महीने से उन्हें भी तनख्वाह नहीं मिली थी, जिसकी वजह से हम गाड़ी की किस्तें नहीं अदा कर सके। आप मुझे कुछ दिन दें, आपको तो पता लग ही गया होगा कि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। आज उनके कुल हैं, आज का दिन गुजर जाए तो मैं कुछ करती हूँ। देखें, हम लोगों को आपके साथ हमदर्दी है, लेकिन बैंक को किसी के मरने जीने से कोई लेना देना नहीं। देखें जी, हमें तो आज ये ऑर्डर देकर भेजा गया है कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें आप पेमेंट कर दें या फिर आपकी गाड़ी जब्त होगी, और इसके अलावा कोई सूरत नहीं हो सकती। लेकिन कुछ आप कुछ हो नहीं सकता? कुछ सोचिए और कोई सूरत। क्या बात है, खैरियत तो है ना? वो एहसान, खैरियत ही तो नहीं है, इसीलिए तो बुलाया तुम्हें मैंने। क्या मतलब? भाई मैं ना कहती थी रमा झूठ बोलती है, ये खुशहाल बैंक वाले आए हैं। ये गाड़ी कैश पे नहीं ली, लीज पे है। क्या मतलब? वो बैंक वाले आ गए गाड़ी उठाने के लिए। वो कह रहे हैं 3 महीने के पैसे नहीं दिए, अगर अभी नहीं देते हो तो हम गाड़ी ले जा रहे हैं। क्या? हाँ तो और क्या। अच्छा मैं देखता हूँ। अच्छा बात सुनो, मैं तुम्हें बाहर इसलिए बुलाया था एहसान कि अंदर जाके कहीं तुम हातिम ताई बनने की कोशिश मत करना, ये मुझे पता है तुम्हारी आदत का। समझ आई है? अरे नादिया, मगर वो अरे सब समझती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ तुम्हें, मैं इसीलिए तुम्हें बुला के ये सब कुछ कह रही हूँ। अगर तुमने ऐसा कुछ किया ना तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये रमा की अय्याशियों के शौक तो अब कोई पूरे नहीं ना कर सकता। भाई जितनी चादर है उतने ही पाँव फैलाने चाहिए ना।
अरे नहीं अफोर्ड कर सकते तो ले जाने दो गाड़ी को, आखिर दुनिया गाड़ी के बगैर भी तो जीती है। नादिया देखो, बस एहसान, तुम इस मामले में नहीं पड़ोगे, समझ आ गई? जो मैंने कह दिया सो कह दिया। भाई अगर कुछ करना है तो ये रमा का जेठ मतीन करे ना। क्यों, मतीन और राबिया मर गए हैं क्या? भाई आखिर मोइन भाई था मतीन का, और ये 3 किस्तें तो तुम दे दोगे, तो अगले महीने की किस्त कौन देगा? गाड़ी तो जानी है, कल की जाती आज चली जाए। देखो ये गाड़ी अब इस घर पे बोझ है, और बोझ उठाने वाला तो चला गया। समझ रहे हो क्या कह रही हूँ एहसान? ठीक है। देखें, बहस करके हमें जबरदस्ती पे मजबूर ना करें, हमें आगे भी जाना है। ये कैसे लोग हैं आप कैसे लोग हैं? आपको एहसास नहीं है कि इस घर में मर्ग हुई है? कैसी बातें आप कर रहे हैं? ऊपर से मेरी बहन के साथ बदतमीजी कर रहे हैं। देखिए, बदतमीजी तो आप कर रहे हैं, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो किस्त आपने अदा करनी है वो दे दें, या फिर हमें गाड़ी की चाबी दें, हम गाड़ी लेकर जाएं। आप लेकर तो जाएं, आप जरा लेकर। ये कैसे लोग हैं? इनको देखो, शर्म नहीं आती हैं? कैसी बदतमीजी कर रहे हैं? ये बैंक वाले या बदमाश हैं? देखिए, आप मेरी बात सुनिए, हम यहाँ पेमेंट लेने के लिए आए हैं। अगर यहाँ हमें बदमाशी करनी होगी तो हम बदमाशी भी करेंगे, समझे आप? देखिए, आप लोग बैठिए, तशरीफ रखिए, मैं कुछ करती हूँ। एहसान भाई, आप जरा प्लीज मेरी बात सुनिए, आइए ना। जर्द पत्ते सा ये दिल। आप देख ही रहे हैं भाईजान, एकदम से ये सारी मुसीबतें आन पड़ी है मुझ पर, मेरे घर पर। मोइन क्या गए, लगता है जैसे मेरे घर की छत उड़ गई। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। हौसला करो रमा, अल्लाह सब ठीक करेगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि सब कैसे ठीक होगा। मैं आपको बता नहीं सकी, पिछले 2-3 महीने से मोइन की कंपनी वालों ने उन्हें तनख्वाह नहीं दी थी। जो जमा पूंजी थी उसी पे गुजारा हो रहा था। अब तो अकाउंट भी सिफर हो गया, मुश्किल से 4 या 5 हजार रुपए होंगे उसमें। ऐसा है कि मैं हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये तो वाकई बड़ी खतरनाक सिचुएशन है। कुछ करें भाईजान, प्लीज कुछ करें। गाड़ी चली गई तो हम क्या करेंगे? आप तो जानते ही हैं, यहाँ आने जाने के लिए तो ट्रांसपोर्ट बहुत जरूरी है। रेहान और इमरान स्कूल कैसे जाएंगे? गाड़ी तो बहुत जरूरी है। हाँ रमा, ऐसा है कि हाँ, मैं तो रमा एहसान से कह रही थी कि अगर कुछ पैसे हैं तो दे दो, लेकिन तुम्हें पता है रमा कि जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया एहसान ने, उसमें सारे पैसे लग गए हमारे, बल्कि हमने तो अपने दोस्तों से उधार लेके पैसे पूरे किए हैं। एहसान बताओ ना रमा को। हाँ रमा, नादिया ठीक कह रही है। इस वक्त मेरा इतना हाथ तंग है कि मैं बता भी नहीं सकता, वरना 1.5 लाख रुपए तो मेरे लिए कोई चीज़ नहीं थी। I hope you understand. मैं समझ सकती, सब समझ सकती, समझ सकती। मामा प्लीज जल्दी कुछ करें। वो लोग इतनी बुरी तरह से मिसबिहेव कर रहे हैं कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। इनकी ऐसी की तैसी मैं ठीक करता हूँ। क्या हो गया आपको? एहसान, उन गुंडों के मुंह लगे क्या? आपने उस दिन वो चैनल की रिपोर्ट नहीं देखी कि बैंक वालों ने गुंडे हायर किए होते हैं सारे काम करने के लिए? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। काश मोइन के साथ मैं भी मर गई होती, काश मैं भी जिंदा ना होती।
मामा प्लीज चुप हो जाए, प्लीज मामा। हौसला रखो रमा, परेशान होने से तो कोई मसला हल नहीं ना होगा। वो एहसान क्या किया जा सकता है, हकीकत को तो अब फेस करना ही है ना। और हकीकत ये है एहसान कि पैसे किसी के पास है नहीं देने को और घर में गुंडे आए बैठे हैं। लेकिन अगर गाड़ी बैंक वालों को वापस कर दी तो रमा ठीक कह रही है, गाड़ी के बगैर तो बिल्कुल गुजारा नहीं है इस इलाके में। देखो ना, यहाँ तो डबल रोटी लेने के लिए भी मार्केट जाना पड़ता है गाड़ी पर, तो गाड़ी के बगैर इनका तो गुजारा बिल्कुल नहीं होगा। एक तजवीज है मेरे पास, बल्कि मेरा ख्याल यही हल है। क्या? देखो रमा, ये मौका तो नहीं है, लेकिन मैं तुमसे इसलिए कह रही हूँ कि रिश्तेदारों के साथ, ख़ास तौर पे करीबी रिश्तेदारों के साथ झूठ नहीं बोलना चाहिए। अगर ये हमें पहले पता होता कि ये गाड़ी लीज की है, तुम्हारी अपनी नहीं, तो हम शायद पहले ही कोई इंतज़ाम कर लेते। अब देखो ना, ऐन मौके पे तो कुछ नहीं हो सकता। देखो रमा, तुम खुद ही समझदार हो। खैर, ये मौका ऐसी बातें करने का नहीं है। वैसे तुम कहना क्या चाह रही हो? मैं ये कहने वाली थी कि देखो, गाड़ी के बगैर तो वाकई गुजारा नहीं है, लेकिन गाड़ी के देने के पैसे भी तो नहीं है, और ये पैसों के बगैर वो बदमाश टलने वाले नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? वही तो बता रही हूँ, इसका एक ही हल है। देखो रमा, तुम्हारे पास जो ज्वेलरी पड़ी हुई है ना, उसमें से थोड़ी सी बेच दो। शायद नादिया ठीक कह रही है रमा, इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। बहरहाल फैसला तो तुम्हें करना है रमा। कुछ हुआ पैसों का बंदोबस्त? वो बैंक वाले तो किसी को फोन कर रहे हैं, कह रहे हैं गाड़ी उठा लो। बोलो रमा, फिर क्या किया जाए? ठीक है भाईजान, मैं लेकर आती हूँ ज्वेलरी। नादिया भाभी ठीक कह रही है, इसके अलावा वाकई कोई चारा नहीं है। जर्द पत्ते सा ये दिल। चलो ठीक है, हम लोग इंतजार कर रहे हैं। क्या कह रहा है अदनान? कुछ नहीं, वो कह रहा है लिफ्टर भिजवा रहा हूँ, 20 मिनट में पहुंच जाएगा। ठीक है, जब पेमेंट नहीं होगी तो गाड़ी तो लेकर जानी है ना। रमा, 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 पूरे घर में तुम्हें ढूंढ लिया मैंने, और तुम यहां। क्या बात, नाराज हो अभी तक मुझसे? आपको क्या परवाह है मेरी नाराजगी की? मुझे ही तो परवाह है तुम्हारी नाराजगी की। मुझे परवाह नहीं होगी तो और किसको होगी? मुझे परवाह है, मुझे फर्क पड़ता है तो मैं यहाँ हूँ। जाने दें, मुझे कल अच्छी तरह से ज्वेलर की शॉप पे अंदाजा हो गया था आप मेरी कितनी परवाह करते हैं। क्या तुम अभी तक उसी बात पे नाराज हो? मैंने कहा ना, मैं कोई नाराज वराज नहीं हूँ। बस आपने एक बात कही थी,
उसी का जवाब दिए। देखो, अगर मुझे तुम्हारी परवाह ना होती तो कभी भी तुम्हारे लिए इतना बड़ा घर किराए पे ना लेता, और तुम जानती हो कि मैं इतना बड़ा घर अफोर्ड नहीं करता हूँ। तो मैं कौन सा अपने लिए कह रही हूँ मोइन। अब देखे ना, यहाँ शिफ्ट होने से बच्चों पे कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है, और फिर ये सब चीज़ें उनकी ग्रूमिंग में पे करेंगी। देखो, ये एक लंबी बहस है जिसमें हम बहुत सारे सेशंस कर चुके हैं। इस बहस का क्या फ़ायदा, अब तो तुम यहाँ पे शिफ्ट हो ही चुकी हो। क्योंकि ये तुम्हारी खुशी है, इसलिए मैं इसमें खुश हूँ और यहाँ शिफ्ट हो गया। अच्छा बाबा, प्लीज़ फॉर गॉड सेक अब ये नाराज़गी छोड़ो और 2 मिनट के लिए जल्दी से आंखें बंद करो। मैंने कहा ना, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। तब भी अपनी आंखें बंद करो। मोइन, मैं इस वक्त किसी लाड प्यार के मूड में नहीं हूँ। अच्छा, तुम्हें मेरी कसम है, बंद करो आंखें। ओके बाबा, ये लो। जर्द पत्ते सा ये दिल, जर्द पत्ते सा ये दिल मिला खाक में, रंग चूल्हे की उड़ती हुई राख में मिल गया, जागी आंखों का बादल, देखो कितना है पागल, धीरे धीरे ये दिल पे बरसता है। दिल है छोटी सी कुटिया, जैसे मिट्टी का हूँ एक दिया, जिसमें बाती नहीं फिर भी जलता है। रूखा फीका सा सावन, सांस भर का ये जीवन, आंख भर आसमां को तरसता है। जर्द पत्ते सा ये दिल,